हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ ऑटो लोन सीरीज के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आज के वीडियो का टॉपिक है पंजाब एंड सिंध बैंक यूज कार लोन। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम ऑटो लोन्स पे बहुत से वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं, जैसे कि कमर्शियल व्हीकल लोन्स, पर्सनल व्हीकल में 4 व्हीलर बोथ यूज्ड एंड न्यू, 2 व्हीलर्स, पर्सनल लोन फॉर पेंशनर्स, पर्सनल लोन फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज both government as well as private, पर्सनल लोन फॉर बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, इसके अलावा गोल्ड लोन, जूल लोन्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी रेंटल्स। अगर आपके प्रॉपर्टी पे आपको कोई रेंट मिल रहा है तो आप उसके अगेंस्ट भी अलग से लोन ले सकते हैं। उसके लिए अलग से स्कीम्स हैं, उन पे से हम वीडियोस बना चुके हैं। प्रॉपर्टी मॉर्गेज लोन्स, या जिनको आप मॉर्गेज लोन्स भी कह सकते हैं, एजुकेशन लोन, होम लोन्स, बिजनेस लोन्स, सब्सिडी लोन्स, प्रधानमंत्री स्कीम्स। दोस्तों, ऑलमोस्ट हर तरह के लोन स्कीम पे आपको हमारे चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जो कि हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। तो आप इनमें से कोई भी लोन लेने की सोचे तो एक बार इन वीडियोस को ज़रूर देख लें, ताकि आप इन स्कीम्स का लाभ उठा पाएं। और इन वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एंड स्क्रीन में भी। इसके अलावा और भी बहुत से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं जो आप हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब एंड सिंध बैंक यूज्ड कार लोन के बारे में। तो आप किस तरह से पंजाब एंड सिंध बैंक से यूज्ड कार के लिए लोन ले सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, मैक्सिमम कितना लोन अमाउंट मिलेगा, इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज किया जाएगा, सिक्योरिटी, मार्जिन, और इसके अलावा आपसे क्या क्या चार्जेस लिए जाएंगे। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आपका टेकी पंडित में, और जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। पंजाब एंड सिंध बैंक यूज्ड कार लोन। दोस्तों, इस लोन स्कीम का पर्पस क्या रहेगा कि आप इस स्कीम के अंडर कोई भी अपनी पर्सनल यूज के लिए कार ले सकते हैं। कोई भी यूज्ड कार, चाहे वो हैचबैक हो, सेडान हो, एसयूवी हो, एमयूवी हो, तो किसी भी तरह की कार हो जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड हो, तो आप वो कार ले सकते हैं, सेकेंड हैंड कार फॉर योर यूज। हाँ, बट एक इसमें क्लॉज रखा गया कि आप जो भी कार लेने वाले हैं उसकी एज जो है एट द टाइम ऑफ लोन मैच्योरिटी 84 मंथ्स यानी कि 7 ईयर से ज़्यादा पुरानी कार नहीं होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ लोन मैच्योरिटी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है पंजाब एंड सिंध बैंक के द्वारा? तो दोस्तों, कार आप चाहे यूज लें या ओल्ड लें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम रखा गया है। तो कोई भी इंडिविजुअल जिसका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, वो लोग इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं विद वैलिड इनकम प्रूफ। तो चाहे वो सैलरीड है, बिजनेसमैन है, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है लाइक डॉक्टर, सीए, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो कोई भी इंडिविजुअल जिसका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है विद वैलिड इनकम प्रूफ, तो वो लोग इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। मिनिमम एज क्राइटेरिया जो रखा गया 18 ईयर्स है, और जो मैक्सिमम एज रखा गया है फॉर सर्विस क्लास, जो सैलरीड क्लास हैं जिनकी पेंशनेबल जॉब है उनके लिए 60 ईयर्स, नॉन पेंशनेबल जॉब है उनके लिए 60 ईयर्स है, और जिनकी पेंशनेबल जॉब है उनके लिए 70 ईयर्स है, और बाकियों के लिए भी 70 ईयर्स है। बाकियों से आपका मतलब है बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, जो बाकी जो भी हैं नॉन सैलरीड जो भी हैं, उनके लिए 70 ईयर्स एज रखा गया है मैक्सिमम। और 70 ईयर्स से ज़्यादा भी बैंक कंसीडर कर सकते हैं अगर कोई यंगर छोटा कोई को बोरोवर ऐड कर लें जिसका रीपेमेंट कैपेसिटी है, तो आप इसकी एज इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो क्वांटम ऑफ लोन कितना रहेगा, मैक्सिमम लोन अमाउंट आपको कितना मिलेगा इस स्कीम के अंडर? तो मैक्सिमम जो दे रहा है बैंक 75% ऑफ ऑन रोड फंडिंग। तो जितना भी आपका ऑन रोड, क्योंकि इस यूज्ड कार में तो ऑन रोड कॉस्ट ही रहेगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इंश्योरेंस वगैरह सब ये चीज़ें हो गई होती हैं। अगर इंश्योरेंस नहीं होगा तो करवाना भी पड़ेगा, तो ये चीज़ें सारी इंक्लूडेड होती हैं। तो उसका जितना भी प्राइस होगा उसका 75% तक मैक्सिमम बैंक फाइनेंस करेगा।
बट आपको जो लोन मिलेगा वो टोटली डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट पे और आपकी रिपेमेंट कैपेसिटी पे। तो फॉर एग्जांपल 10 लाख की एग्जांपल लेंगे, 10 लाख की कार है तो 7.5 लाख आपको बैंक फाइनेंस कर देगा, बट डिपेंड करेगा आपको कितनी रिक्वायरमेंट है और आपकी कितनी रिपेइंग कैपेसिटी है। जितनी आपको रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से बैंक चेक करेगा कि आप उतने लोन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, क्योंकि आपकी जो एलिजिबिलिटी कैलकुलेट की जाती है, चाहे आपकी इनकम किसी भी सोर्स से है, सैलरीड है, नॉन सैलरीड है, तो आपकी जो एलिजिबिलिटी कैलकुलेट की जाती है, नॉर्मली जो कैलकुलेट की जाती है वो आपकी सैलरी को देखा जाता है, उसका जितना भी 50% पार्ट है वो दैट शुड बी टेक होम पे। तो जितनी भी आपकी सैलरी, फॉर एग्जांपल सैलरी या बिजनेस से कोई इनकम है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी सैलरी या बिजनेस से इनकम जो है वो 50,000 है तो 50% शुड बी योर टेक होम पे। तो 50% पे आपकी सेफली घर पे जानी चाहिए, बाकी के 50% पार्ट से ही बैंक आपके ईएमआई इस लोन की भी डिडक्ट करेगा, और अदरवाइज अगर कोई लोन चल रहे हैं तो वो भी उसी 50% में से जाने चाहिए। और 50% को बैंक नॉर्मली छेड़ते नहीं है, क्योंकि 50% आपका टेक होम पे रहता है तो उसको बैंक्स नहीं छेड़ते हैं। तो उसी के हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी, और जितनी आपकी एलिजिबिलिटी बनती होगी उतना ही लोन मिलेगा आपको एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या ली जाएगी आपसे, तो डॉक्यूमेंटेशन न्यू कार और यूज्ड कार के लिए ऑलमोस्ट सेम है एक्सेप्ट वन डॉक्यूमेंट, तो वो है कार की वैल्यूएशन। क्योंकि जब आप न्यू कार लेते हैं तो आप देते हैं उसकी इनवॉइस जो कि आपको डीलर द्वारा मिलती है, बट यूज्ड कार के लिए ऐसी कोई इनवॉइस आपको नहीं मिलती है, तो आपको वैल्यूएशन करवानी पड़ती है ऑथराइज्ड वैल्यूअर से, जैसे कि महिंद्रा फर्स्ट चॉइस है, मारुति के हैं कुछ और भी जो कोई ऑथराइज्ड रीसेलर्स हैं, उनसे आपको वैल्यूएशन करवानी पड़ती है। और मोस्टली बैंक्स जो हैं वो कम से कम 2 लोगों की वैल्यूएशन लेते हैं, और उनमें से जो लोवेस्ट होती है उतने उसी पे आपको फाइनेंस मिलता है। और सबसे पहले तो आपको देना पड़ेगा अपना केवाईसी। तो केवाईसी में आप दे सकते हैं अपना एड्रेस प्रूफ जैसे कि पासपोर्ट, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल, वाटर कनेक्शन बिल। आईडी प्रूफ में आप दे सकते हैं पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी है, क्योंकि पैन कार्ड से ही आपका सिबिल रिपोर्ट जनरेट किया जाता है, और सिबिल रिपोर्ट को देखने के बाद बैंक डिसाइड करता है कि आपको ये लोन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। क्योंकि सिबिल रिपोर्ट में आपकी पूरी क्रेडिट हिस्ट्री रिफ्लेक्ट हो जाती है, और उसमें पूरा पता चल जाता है कि आपने अगर हिस्ट्री में कोई लोन लिया है तो आपने उसको किस तरह से रीपे किया है, या कोई बैड लोन्स अगर आपकी सिबिल रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट होते हैं तो कोई भी बैंक आपको किसी तरह का फाइनेंस नहीं देता है। और अगर आपका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा है तो आपको बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलते हैं, बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किए जाते हैं बैंक्स के द्वारा। तो आगे जाके आप देखेंगे अगर आपका सिबिल स्कोर हायर है तो आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो इसके अलावा देना होगा आपको ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि कार लोन लेने ड्राइविंग लाइसेंस तो ज़रूरी है, बट अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं भी है तो आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं। आप जिसके लिए गाड़ी ले रहे हैं अपने सन या डॉटर के लिए, उनका ड्राइविंग लाइसेंस अटैच कर सकते हैं अंडरटेकिंग देने के साथ। उसके अलावा आपको देना होगा अपना एक इनकम प्रूफ। तो इनकम प्रूफ जो है वो टोटली डिपेंड करेगा आपके सोर्स ऑफ इनकम पे। अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी जो लेटेस्ट सैलरी स्लिप रहेंगी वही आपका इनकम प्रूफ रहेगा, बट अगर आप नॉन सैलरीड हैं तो आपकी आईटीआर जो होंगी वही आपका इनकम प्रूफ रहेगा। इसके अलावा अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी बैलेंस शीट की कॉपी, ऑडिटेड बैलेंस शीट की कॉपीज और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी ली जाएगी। और उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी सबसे पहले बता दिया था कि यूज्ड कार लेने तो उस केस में आपको वैल्यूएशंस चाहिए होंगी, क्योंकि आपकी यूज्ड कार की वैल्यू जो है वो आप असेस नहीं करेंगे, ना ही कार का ओनर असेस करेगा। तो उसकी जो वैल्यूएशन होगी वो वैल्यूअर के द्वारा की जाएगी, रजिस्टर्ड वैल्यूअर के द्वारा, और उस वैल्यूएशन रिपोर्ट पे ही आपको फाइनेंस मिलेगा। तो दोस्तों ये यूज्ड कार के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं ऑलमोस्ट यूनिवर्सल, आप किसी भी बैंक में जाएंगे यूज्ड कार लेने के लिए तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स पे लोन मिल जाएगा। हाँ, एक चीज़ और थी जो मैंने बताना भूल गया, आपको लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट भी देनी होगी अपनी सैलरी अकाउंट की, और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो अपने बिजनेस अकाउंट की और अपने पर्सनल अकाउंट की। बट और हम ऑलमोस्ट जितने भी बैंक्स हैं, मेजर प्राइवेट बैंक्स हैं, मेजर क्या छोटे से छोटे बैंक भी अगर ले लेंगे आप, तो प्राइवेट बैंक्स या पब्लिक सेक्टर बैंक्स सबके जो वीडियोस हैं उन पे हम ऑलरेडी बना चुके हैं, उनके कार लोन्स पे। आप उन वीडियोस को आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप उन वीडियोस को 1 बाय 1 देखेंगे तो आप ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि अलग अलग बैंक किस तरह से रिक्वायरमेंट
है उनकी और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चार्ज करते हैं। तो इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज किया जा रहा है आपको, तो 690 टू 731 अगर आपका सिबिल स्कोर है तो 10.50। ये जो इंटरेस्ट रेट है ये यूज्ड कार के हैं, न्यू कार के रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग हैं, उसके लिए अलग से वीडियो हमने बनाया, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम है एज कंपेयर टू यूज्ड कार। तो 690 टू 731 अगर आपका सिबिल स्कोर है तो 10.50% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। 732 टू 752 अगर आपका सिबिल स्कोर है तो 10.20 रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चार्ज किया जाएगा। 753 टू 767 अगर आपका सिबिल स्कोर है तो 10% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। और 768 जो कि हाईएस्ट स्लैब है, 768 टू 900 अगर आपका सिबिल स्कोर है तो आपको 9.85% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो टोटली डिपेंड कर रहे हैं आपके सिबिल स्कोर पे। तो जैसे जैसे आपका सिबिल स्कोर कम हो रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो रहा है, और आपका सिबिल स्कोर बढ़ रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अभी के लेटेस्ट रेट्स हैं, आप जब भी लोन लें आप लेटेस्ट रेट्स बैंक की वेबसाइट पे जाके चेक कर लें, या बैंक में जाके भी आप पूछ सकते हैं, या आप हमें भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो लोन रिपेमेंट पीरियड कितना रहेगा, मैक्सिमम यूज्ड कार के केस में जो मैक्सिमम पीरियड रहता है वो 60 मंथ्स रहता है, और न्यू कार में जो रहता है वो मैक्सिमम रहता है 84 मंथ्स। तो बट इसमें आपको 60 मंथ्स का ही दिया जाएगा, लेकिन आपके कार की एज, फॉर एग्जांपल आपके कार की एज है 3 इयर्स और आपको रिपेमेंट पीरियड है 5 इयर्स का, तो 5 और 3 को मिला के 8 इयर्स बन जाएगा। तो उस केस में आपको इतना रिपेमेंट पीरियड नहीं मिलेगा। मैक्सिमम एज ऑफ कार एट द टाइम ऑफ लोन रिपेमेंट शुड नॉट एक्सीड 84 मंथ्स। तो 84 मंथ से ज़्यादा पुरानी कार आपकी नहीं होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ लोन मैच्योरिटी। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 4 साल पुरानी कार ले रहे हैं तो आपको 3 साल में ये लोन चुकाना होगा, क्योंकि एट द टाइम ऑफ लोन मैच्योरिटी कार की एज जो है वो 7 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आपकी कार 2 साल पुरानी है तो आपको पूरे 5 साल का टाइम मिलेगा, 3 साल पुरानी है तो आपको 4 साल का टाइम मिलेगा। तो उस तरीके से आपको जो रिपेमेंट पीरियड टोटली डिपेंड करेगा आपकी कार की एज के ऊपर। तो जितनी आपकी कार की एज होगी उसी के हिसाब से आपको मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड मिलेगा। और इस रिपेमेंट पीरियड में कोई भी हॉलीडे या मॉरेटोरियम नहीं होता है। हॉलीडे पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें आपको ईएमआई से छूट होती है, आपको बस इंटरेस्ट ही सर्व करना होता है। बट वो हॉलीडे पीरियड आपको मोस्टली एजुकेशन लोन और होम लोन्स में दिया जाता है। कार लोन में आपको किसी तरह का कोई हॉलीडे पीरियड नहीं दिया जाएगा। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंथ आपकी ईएमआई जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, और लोन सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करेगा, आपकी जो कार होगी, यूज्ड कार होगी, उसकी हाइपोथेकेशन की जाएगी और आरटीओ ऑफिस से बाकायदा आपके जो आरसी सर्टिफिकेट होगा उसके ऊपर हाइपोथेकेटेड लिखा हुआ आएगा और बैंक का नाम आएगा। और वो नाम तब तक रहेगा जब तक कि आप पूरा लोन रिपे नहीं कर देते। पूरा लोन रिपे करने के बाद आप उस नाम को हटवा सकते हैं। और फोटो को देख के चिंता मत कीजिए कि गाड़ी के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा। जैसे आप कार पे देख पा रहे हैं हाइपोथेकेटेड लिखा हुआ है, आपकी कार पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होगा, जस्ट आपके आरसी सर्टिफिकेट पे बैंक का नाम आएगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स कितना है, तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 75% तक बैंक फाइनेंस कर रहा है, तो 25% जो होगा वो आपका मार्जिन होगा। जैसे कि मैंने को एग्जांपल दी थी, 10 लाख की कार है तो 7.5 लाख आपको खुद से देना होगा और 2.5 लाख आपको खुद से देना होगा और 7.5 लाख तक बैंक फाइनेंस करेगा। बट टोटली डिपेंड करेगा आपकी रिपेइंग कैपेसिटी पे कि आपको कितना लोन दिया जाएगा। चार्जेस क्या क्या लिए जा रहे हैं आपसे, तो अभी जैसा कि हमने वेबसाइट पे देखा तो बैंक के अकॉर्डिंग इस टाइम कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जा रहे हैं। वेवर है चार्जेस पे, प्रोसेसिंग चार्जेस पे भी और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस पे भी। बट ये चार्जेस जो हैं वेरी करते रहते हैं टाइम टू टाइम। आप जब भी लोन लें चार्जेस वगैरह बैंक से कंफर्म कर सकते हैं। हाँ, एक चार्जेस जो है वो फिक्स रहेंगे, वो आपको पे करने पड़ेंगे, वो है स्टैम्प ड्यूटी। अगर आपकी स्टेट में कोई भी स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल है तो वो आपको पे करनी पड़ेगी। उसमें आपको किसी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट को फीस होती है और वो आपको पे करनी पड़ेगी अगर आपकी स्टेट में एप्लीकेबल है तो दोस्तों ये था पंजाब एंड सिंध बैंक यूज्ड कार लोन। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।